बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास में 28वें अध्याय की कथा को आज हम श्रवण करेंगे। भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित कर, पंचोपचार पूजन कर, तुलसी दल सहित नैवेद्य भगवान को अर्पण करें और संकल्प की सुपारी गंधाक्षत अपने पल्लू में बांध लें, अपने पास में जेब में पुड़िया में बांध करके रख ले। श्री भगवान नारायण नारद जी से, सूत जी सोनकादिक ऋषियों से और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, पहले एक समय सोमवश में उत्पन्न सुमति नाम का एक प्रख्यात राजा हो चुका है। वह राजा महान धर्मात्मा, दानी, अहंकार रहित, सदाचार संपन्न और भगवान का भक्त था। नित्य भगवान की पूजा आराधना करना और अनेक पुराणों का श्रवण करना, इसी प्रकार वह अपनी दिनचर्या बनाकर पुत्र के समान प्रजा का पालन किया करता था। राजा की स्त्री का नाम सुष्टमती था। वह भी पतिव्रता के धर्म से परिपूर्ण, महासौभाग्यवती तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और भगवत भक्ति से परिपूर्ण थी। भगवान की कृपा और अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से राजा रानी दोनों को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत संपूर्ण स्मरण था। इसी कारण से वे दोनों इस जन्म में भी जब जब अधिक मास आता तब बड़ी श्रद्धा भक्ति और श्रद्धा से नियम व्रत धारण, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन, अनेक प्रकार के दान कर्म करते हुए समय व्यतीत करते। जन समुदाय को सुख देने के निमित्त कुआं, बावली, तालाब का निर्माण करवाने से और यश का प्रसार हो गया। एक समय राज्य में अंगिरस ऋषि का अनेक शिष्यों के साथ आगमन हुआ। वे सब भ्रमण करते हुए राजभवन की ओर पहुँचे। ऋषि का आगमन सुनकर राजा रानी दोनों मुख्य द्वार पर जाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करके आदर पूर्वक राजमहल में लाकर उत्तम सिंहासन पर बैठाया। पाद्य, अर्घ आदि के द्वारा उनका पूजन किया। उनके आसन के पास नीचे बैठकर आदर पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे मुनिराज, आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया। मेरा अहोभाग्य है जो आप इस भवन में पधार इसको अपने चरण रस से पवित्र कर दिए। संतों का आगमन और संतों की कृपा से दुर्बुद्धि नष्ट होकर धर्म के प्रति अनुराग की वृद्धि होती है। जिस प्रकार संतों की कृपा हो जाए उसको तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ना प्राप्त हो सके। संतों के चरणों का जल अपने सिर में धारण करते समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आपके आगमन और दर्शन से मेरे समान संसार में कोई पुण्यवान नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। राजा के ऐसे नम्रतापूर्ण वचनों को सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न होकर राजा के सिर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, हे राजन, तेरे जैसे धर्मात्मा और धर्म अर्थ काम मोक्ष को जानने वाले नम्रता और विनय से युक्त शब्दों को सुनकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। विनय के द्वारा संसार में सभी अप्राप्य वस्तुओं को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हमेशा तेरा और तेरी प्रजा का कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम दोनों पति पत्नी सदाचार संपन्न और भगवान के भक्त हो। धन, राज्य, ऐश्वर्य के मद में लोग भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं, परंतु तुमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके प्रभाव से तुम्हारी बुद्धि स्थिर है और भगवान के प्रति वैसी श्रद्धा बनी है। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा सुमति हाथ जोड़कर कहता है, हे ऋषिवर, आप त्रिलोकज्ञ हैं। हाथ में आंवले के समान भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। फिर भी आप मुझसे पूछते हैं तो आपकी आज्ञा से मैं अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में वीरनामा नाम का वैश्य था। मैं जाति से वैश्य जरूर था, लेकिन मेरे कर्म शूद्र से भी पतित थे। मैंने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए। ब्राह्मणों की संपत्ति जबरदस्ती अपहरण की, चोरी, डाका, दूसरों का वध करना, यह मेरा नित्य कर्म था। दूसरों को अपशब्द बोलना, कष्ट देना, धन का हरण कर लेना, वेश्यालय में खर्च करना
मदिरा और मांस का भक्षण करना, यही मेरा कर्म था। मेरे इस कर्म से बंधु बांधव, पारिवारिक जन और गांववासी सभी कुपित थे। कोई मुझसे इस बात नहीं करता और अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं रखता था। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। लोगों के तिरस्कार से दुखित होकर मैंने गांव छोड़ दिया और जंगल में पत्ते की झोपड़ी बनाकर रहने लगा और जंगली जीव, पक्षी, मृग आदि को मारकर उनका मांस भक्षण करके किसी प्रकार दिन बिताने लगा। परंतु जंगल में भी कभी पशु पक्षी का शिकार नहीं मिला तो भूखा ही रहना पड़ता। इस भूख से व्याकुल होकर जंगल में घूमता। एक समय भूख से व्याकुल जंगल में घूमता हुआ जब काफ़ी दूर निकल गया, तब मैंने वहाँ एक स्थान पर ऐसा देखा कि एक अत्यंत जीर्ण अवस्था में भगवान विष्णु का मंदिर है। पास में ही सुंदर स्वच्छ जल से भरा हुआ तालाब है। कमल खिले हुए हैं। अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं, कलक रहे हैं। तालाब के समीप जाकर उसका जल पीकर मन को शांति मिली। विश्राम के निमित्त एक वृक्ष के नीचे लेट गया। इधर मेरी पत्नी मेरे चले जाने के बाद दुखित होकर इधर उधर भटकने लगी। मेरे बंधुजनों ने मेरे ना रहने पर घर संपत्ति का हरण करके मेरी पत्नी को निकाल दिया। कोई भी अपने पास उसको आश्रय देने को तैयार न था। मेरे दुष्कर्मों का फल मेरी पत्नी को भी भोगना पड़ रहा था। दुखित होकर उसने भी जंगल में प्रवेश किया। भटकती हुई भूख प्यास से दुखित होकर उसी जगह पर जा पहुंची जहां मैं लेटा था। उसको देखकर मुझे भी दुख हुआ। मैंने उसको कुछ जंगली फल खाने के लिए फल खाकर जल पीकर उसका मन शांत हुआ। मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, हे स्वामी, जानते हो अथवा अजानते हुए भी पाप मनुष्य से हो जाते हैं। उस कर्म का फल मनुष्य को जीवन पर्यंत और मृत्यु के बाद रोरव आदि नरकों की यातना से दुख भोगना पड़ता है। अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित न करने से ही निरंतर पाप होते रहते हैं और कभी दुख से छुटकारा नहीं मिलता। मैंने ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों से सुना है कि भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि जन्म जन्मांतर के समस्त पापों को नष्ट करके भगवान मन को शांति और सुख की अनुभूति देते हैं। जो भगवान का नाम स्मरण करने वाले भक्त हैं, जो भगवान के मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई, पूजन और भजन कीर्तन नाम स्मरण करते हैं, ऐसे लोग समस्त पापों से मुक्त होकर संसार में सुखी जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही कर्म यदि अधिक मास में किया जाए तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। इतना दुख भोगने के बाद भी अब यदि अपना कल्याण चाहने की इच्छा हो तो समस्त दुष्कर्मों को छोड़कर अपना भविष्य बनाने के लिए धर्म का आचरण करो। ऐसी ज्ञानपूर्ण बातों को सुनकर मेरे मन में भी पाप कर्मों का प्रायश्चित करने की इच्छा जागृत हुई। हम दोनों पति पत्नी वहीं जाकर रहकर नित्य भगवान विष्णु के मंदिर को स्वच्छ रखकर भगवान का पूजन, नाम स्मरण करते हुए हिंसा को त्याग कर जंगल में उत्पन्न कंद मूल फलों को खाकर समय व्यतीत करने लगे। जंगल में रहने से हमको महीना, पर्व और अधिक मास का ज्ञान नहीं था। फिर भी निरंतर भगवान की आराधना में लिप्त रहने से हमारे जीवन में अनेक अधिक मास व्यतीत हुए। उसी पुण्य के प्रभाव से हमें इस जन्म में समस्त सुख, वैभव, राज्य प्राप्त हुआ और पूर्व जन्म की सब बातें याद हैं। राजा सुमति के द्वारा पूर्व जन्म का वृत्तांत अधिक मास के महात्म्य को सुनकर अंगिरस ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। राजा को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। राजा सुमति भी धर्म आचरण पर चलकर अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करते हुए सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, इसी कथा प्रसंग को अर्थात लक्ष्मी और विष्णु के संवाद वाल्मीकि ऋषि दृढ़ के पूर्व के कथा प्रसंग में मैं सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं भगवान पुरुषोत्तम के समान महान पुण्यदाता कोई देवता नहीं है। अधिक मास के देवता भगवान पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने अपने सब गुण धर्म अधिक मास को दे दिए हैं। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम के सदृश अधिक मास भी इन्हीं के सदृश पुण्य और मोक्ष को देने में सामर्थ्यशील है। हे राजा, तू भाग्यशाली है। इसलिए निरंतर अधिक मास में व्रत नियम धारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करता रहता हूँ। तेरा सर्वदा कल्याण हो। ऐसा कहकर वाल्मीकि ऋषि ने
जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ऋषि का पूजन करके उनको विदा किया, ग्राम की सीमा तक उनको पहुंचाने गया और वापस राजमहल में आकर पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह शरीर नश्वर है, इसमें हमेशा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विकार उत्पन्न होते रहते हैं। वात, पित्त, कफ से भरा हुआ रोग से ग्रसित होकर सब नष्ट हो जाए, इसका कोई निश्चय नहीं है, अर्थात ये कभी भी नष्ट हो जाता है। इसलिए बचा हुआ शेष जीवन संसार से विरक्त होकर तपोवन में जाकर तपस्या के द्वारा शरीर का परित्याग कर देना ही सर्वोत्तम होगा। पति के महान ज्ञानपूर्ण वचनों को सुनकर रानी ने भी अपने अंतःकरण में विचार किया और कहा कि पति के जाने पर मुझे यहाँ रहकर क्या करना। जो स्त्रियां पति के बिना बहू के अधीन रहती हैं, वे अपने ही घर में नौकर के समान जीवन बिताती हैं तथा अनेक कष्ट पाती हैं। पति ही परमेश्वर के समान रक्षक और सुखदाता होता है। इसलिए मैं भी पति का अनुसरण करके उन्हीं की सेवा में शरीर का परित्याग कर दूंगी। पत्नी की ऐसी इच्छा को देखकर राजा ने अपने पुत्र का राज तिलक करके राज्य का भार सौंपकर तपोवन में पत्नी सहित जाकर तपस्या में लीन हो गए। पत्नी भी पति की सेवा करते हुए भगवान की आराधना में लिप्त होकर दोनों ने कुछ दिनों बाद शरीर का परित्याग कर अनंत मोक्ष को प्राप्त किया। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये 28वें अध्याय की कथा को यहाँ भी संपूर्ण होती है। संकल्प के सुपाड़ी गंधाक्षत भगवान को अर्पण कर दें, प्रसाद सभी भक्तों में वितरित कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।